हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 उसका यह पहला क्वेश्चन देखेंगे। यूज़ द सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये सब प्रोडक्ट दी गई है, हमें उसको सॉल्व करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो ये आइडेंटिटीज़ कुछ इस तरह है, ये टोटल आइडेंटिटीज़ हैं आपकी बुक में, कुछ इस तरह दी गई हुई है। देखिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। और ये आइडेंटिटी क्वेश्चन 4 और 5 में यूज़ होगी। ये आइडेंटिटी सारी क्वेश्चन 1, 2, 3 में यूज़ होगी। तो आइए हम पहला देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कुछ इस तरह का दिया गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। दिस इज, यहाँ पे x है प्लस 4 है, x है प्लस 10 है। अगर इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें तो ये देखिए, ये क्वेश्चन x प्लस 4, एक्स प्लस 10, ये हमारा सूटेबल होगा इस आइडेंटिटी से, x प्लस ए, एक्स प्लस बी। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ a की जगह पे है 4 और यहाँ b की जगह पे है 10। सो यहाँ मोस्ट सूटेबल आइडेंटिटी है x प्लस ए, एक्स प्लस बी। तो मैं यहाँ हमारा x प्लस ए, एक्स प्लस बी अप्लाई करूँगा। देखिए, यहाँ पे है x प्लस 4, एक्स प्लस 10, तो ये हमारा हो गया। ये वाला मैं कंसिडर करूँगा x, ये वाला मैं कंसिडर करूँगा a, ये वाला कंसिडर करूँगा x और ये वाला कंसिडर करूँगा b। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 10। यहाँ x की जगह पे x है, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 10 है। अगर आपको ये आइडेंटिटी आए x प्लस ए, एक्स प्लस बी, तो उसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट ओवर x प्लस ए बी। तो आइए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे तो x ही है, तो x का स्क्वायर होगा प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब ब्रैकेट के अंदर a और b का सम करना है, तो a है 4 और b है 10, तो a प्लस b होगा 4 प्लस 10। ओके, और ये ब्रैकेट ओवर करके उसके पास में लिखना है x, और x की जगह पे तो यहाँ x ही है, तो मैं लिखूँगा x प्लस, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है? ए बी, मतलब के a और b का मल्टीप्लाई। तो यहाँ a की जगह पे है 4 और b की जगह पे है 10, तो दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 4 10 एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट ओवर प्लस एक्स प्लस ए बी। तो x की जगह पे है x और a की जगह पे है 4 और b की जगह पे है 10, तो इसका एक्सपांड ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 4 प्लस 10 ब्रैकेट ओवर x प्लस 4 इंटू 10। ओके, आइए हम देखते हैं इसको, मल्टी ओपन करते हैं। x का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 10 प्लस 4 होगा 14, 14x प्लस यहाँ होगा 4 10 40। ये ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई शो करता है। क्या शो करता है? ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4 10 होगा 40। तो यही हमारा प्रोडक्ट है, आंसर। और कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ की? x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट ओवर x प्लस ए बी। आइए हम ये देखते हैं। ये देखिए, ये दूसरा वाला भी पहले वाला जैसा ही है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, मतलब कि यहाँ पे a की जगह पे 8 है, b की जगह पे 10 है, x की जगह पे तो x ही है। तो अगर ये आइडेंटिटी आ जाए x प्लस ए, एक्स प्लस बी, मतलब कि पहला वाला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम रहेगा, पहला वाला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम रहेगा, हाँ, सेकेंड वाला नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आए तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आइए यहाँ पे मैं रख के इसको सॉल्व करता हूँ। ये हमारी आइडेंटिटी है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा? एक्स की जगह पे एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर का मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर ही प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी। यहाँ पे दिखा है ना, इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो यहाँ ए की जगह पे है 8 और बी की जगह पे है 10, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी मीन्स 8 प्लस 10।
और यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे ओवर हो जाता है और ब्रैकेट के बाहर x लिखा है और यहाँ x की जगह पे है x प्लस लास्ट में लिखना होता है a इंटू बी। यहाँ पे ए बी है ना, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। a इंटू बी मीन्स 8 10 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 10। ओके, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 प्लस 10 होगा 18x प्लस 10 8 ज़ा और 8 10 ज़ा 80। ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे हम प्रोडक्ट करेंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके। ओके, ऐसे हम प्रोडक्ट करेंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके। x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, 8 प्लस 10 होगा 18x और यहाँ 8 10 ज़ा 80। ओके, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी वैसा ही का वैसा ही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, पर यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, तो ये हम माइनस हटा के प्लस रख सकते हैं। पहला नंबर वैसे का वैसा हो, पहला नंबर वैसे का वैसा हो और पिछला वाला नंबर चेंज हो रहा हो दोनों ब्रैकेट में, तो वो होगा x प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे प्लस ना हो तो ये माइनस साइन फाई को दे देनी है और यहाँ पे प्लस रख देना है। ये कुछ इस तरह से 3x प्लस 4, ये एक ब्रैकेट हो गया और दूसरा ब्रैकेट हम करेंगे 3x। हमारी आइडेंटिटी में प्लस है सो हम लाएंगे प्लस और ये माइनस हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। सो 3x प्लस 4, 3x प्लस माइनस 5। ओके, तो ये हो गया x प्लस ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे हमारा x की जगह पे है 3x। अगर मैं ये 3x प्लस 4 इसको मैं कंपेयर करूँ इसके साथ, ये देखो ये 3x प्लस 4 था एंड 3x माइनस 5, माइनस हटा के मैंने प्लस रख दिया और माइनस ब्रैकेट में लेगा, तो ये हो गया x प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर उसको मैं x प्लस ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करूँ तो x की जगह पे है 3x, x की जगह पे क्या है 3x, a की जगह पे क्या है 4 और b की जगह पे क्या है माइनस 5। तो आइए हम इसको एक्सपांड करते हैं, तो कुछ इस तरह से होगा x स्क्वायर, बट x की जगह पे क्या है 3x, सो 3x का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये क्या है 4 और b क्या है माइनस 5, तो 4 माइनस 5 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा x, बट x की जगह पे क्या है 3x, तो आएगा 3x प्लस लास्ट में क्या होगा a इंटू बी, तो a क्या है 4, b क्या है माइनस 5, सो 4 इंटू माइनस 5। कुछ इस तरह से एक्सपांड होगा ये। आइए हम अब उसका स्क्वायर करके देखते हैं, तो ये होगा 3 का स्क्वायर ना, 3x होल स्क्वायर है, मतलब कि 3 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 3 ज़ा 9 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 माइनस 5 है, ये ध्यान रखिएगा आप, 5 माइनस 4 नहीं है, 4 माइनस 5 है, ये बड़ा वाला माइनस है तो आंसर आएगा -1 और मल्टीप्लाई 3x प्लस ये होगा 4 मल्टीप्लाई -5। जब हम 4 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, बट ये माइनस का 5 है सो आ जाएगा -20। आइए अब ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, तो 9x स्क्वायर, अगर बाहर प्लस हो और तुरंत बाद ब्रैकेट में माइनस हो तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और ये 1 मल्टीप्लाई 3x और यहाँ भी प्लस है अंदर माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा -20। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया x प्लस ए एक्स प्लस बी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ये वाला भी कुछ ऐसे का वैसा ही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी प्रॉपर्टी वाला। कैसे पता चला? क्योंकि पहला नंबर सेम है दोनों ब्रैकेट में, सॉरी ये x प्लस ए एक्स प्लस बी नहीं होगा क्योंकि ये तो पहला नंबर भी सेम है वाई स्क्वायर, दूसरा नंबर भी सेम है 3/2 3/2। अगर दोनों नंबर सेम हो और एक टाइम प्लस हो एक टाइम माइनस हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये दोनों देखिए यहाँ भी एक्स वाई है
यहाँ भी एक्स वाई है, वन टाइम प्लस है, वन टाइम माइनस है। अगर दोनों नंबर सेम हो दो ब्रैकेट में और एक टाइम प्लस हो एक टाइम माइनस हो तो उसका आंसर आ जाएगा ये पहले वाले का स्क्वायर माइनस ये दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है ना, ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है। तो दोनों नंबर सेम है दोनों ब्रैकेट में और एक टाइम प्लस है एक टाइम माइनस है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। और इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब के पहले वाले का स्क्वायर, वाई पहला वाला कौन है? वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दूसरा वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला कौन है? 3/2, तो 3/2 होल स्क्वायर। ये है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर। और वाई स्क्वायर का स्क्वायर आपको ये पता होगा, ये आप पढ़ के आए हो अगले स्टैंडर्ड में। जब पावर की पावर हो, ये पावर है और उसकी भी पावर है, जब पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका हो जाएगा y⁴। और यहाँ पे माइनस की साइन लगेगी और ये स्क्वायर है, ये ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का स्क्वायर कहलाएगा। तो ऊपर वाले का होगा 3 स्क्वायर 9 और नीचे वाले का स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर 4, सो 9/4 ये आपका आंसर आएगा। y⁴ माइनस 9/4 ये आपका आंसर आ गया। आइए हम दूसरा देखते हैं। ये भी ये फोर्थ वाले जैसा ही है, फिफ्थ वाला दोनों नंबर सेम है, 3 2x 3 2x और एक टाइम माइनस है एक टाइम प्लस है। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और इसका आंसर होगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब के 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब के 2x का स्क्वायर। और पहले वाले का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 ज़ा 9 और माइनस 2x का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर आ गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। आइए हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कुछ ऐसा लिखा गया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी ये क्वेश्चन 2 वाले सम में। यहाँ पे है 103 मल्टीप्लाई 107, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करना है बट आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 103 के सबसे नज़दीक वाली राउंड फिगर कौन है? 100 है। तो 103 को कुछ आप इस तरह से लिखोगे, 100 + 3, 100 + 3 क्या होता है? 103। और 107 के नज़दीक वाली भी राउंड फिगर 100 ही है, यहाँ पे 100 लिया है तो बाद में भी ट्राई करो कि 100 ही लो आप, तो ही आइडेंटिटी सेट होगी। तो ये 107 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 7। अब जब दो ब्रैकेट हो और दोनों ब्रैकेट में पहली वाली टर्म सेम हो और दूसरी वाली टर्म डिफरेंट हो तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी x + a x + b। ये हो जाएगी x + a x + b। x की जगह पे क्या है? 100 और a की जगह पे 3 और b की जगह पे 7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x² और प्लस a + b x + ab कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। तो x² मतलब कि x की जगह पे 100, तो ये होगा 100 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या लिखा है? a + b मतलब के 3 + 7, क्योंकि a है 3 और b है 7। सो 3 + 7 और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे है x मतलब के x की जगह पे है 100, सो 100 प्लस लास्ट में होगा a × b। a क्या है? 3, b क्या है? 7, तो ये होगा a × b 3 × 7। और ब्रैकेट जब करते हैं तो ब्रैकेट कौन सा ऑपरेशन शो करता है? मल्टीप्लाई। ओके, और ये 100 का स्क्वायर करेंगे
तो जब स्क्वायर करते हैं तो ये ज़ीरो होता है वो डबल हो जाता है। यहाँ 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो 2 टाइम्स लेने हैं, 1 टाइम 2 टाइम। वाई मैंने 2 टाइम लिए क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू 2 टाइम हो जाती है 0 प्लस ये इसका आंसर होगा 7 + 3 10 और ये मल्टीप्लाई में है 100 प्लस यहाँ पे होगा 3 7 आइए हम करते हैं। यहाँ पे होगा 10,000 और यहाँ पे होगा 10 × 100,000 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 3 7 21 और हम तीनों को ऐड करना है तो ये 1 0 0 तो 1 होगा और ये 2 0 0 तो ये 2 होगा और ये 0 तो 0 0 होगा और ये 1 0 1 होगा और यहाँ पे अब बचा 1। तो जब ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11021। तो जब 103 × 107 करते हैं तो उसका आंसर आता है 11021। ये हमने किया आइडेंटिटी लगा के। आइए हम ये दूसरा वाला भी आइडेंटिटी लगा के ही करते हैं। तो ये 95 और 96 है तो ये होगा 90 + 5 और 90 + 6 x + a x + 90 ये 5 है 90 + 5 90 + 6 x + a x + b x² मतलब कि 90 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a + b मतलब के 5 + 6 ब्रैकेट ओवर करके x मतलब के 90 और लास्ट में होगा ab मतलब के 5 × 6। ओके ये आइडेंटिटी है। अब हमें 90 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 = 81 और स्क्वायर में 0 डबल हो जाते हैं तो 1 0 हो जाएगा 2 0 प्लस यहाँ पे हम करेंगे तो 5 + 6 होगा 11 और 11 को ये मल्टीप्लाई में है 90 और यहाँ पे है 5 × 6। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं 8100 प्लस ये 11 है और ये 9 है तो 11 9 = 99 और ये 0 जो बचा वो पीछे लिखना होता है प्लस 5 6 = 30। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 है यहाँ 0 है यहाँ 0 है तो 0 + 0 + 0 0। यहाँ 3 है यहाँ 9 है तो और यहाँ 0 है तो 9 + 3 + 0 12 2 हियर और 1 कैरी यहाँ पे रखनी है तो 9 and 1 10 10 and ये 1 11 11 का 1 आएगा और 1 कैरी जाएगी यहाँ पे और 8 और 1 हो जाएगा 9। तो जब ऐड करोगे आप तो 9120 आपका आंसर आ जाएगा। ओके और आइए हम देखते हैं ये वाला लास्ट वाला। अब इसमें तो ऐसा नहीं होगा 100 + 4 100 + 6 बिकॉज 96 है तो ये कुछ इस तरीक़े से होगा 100 + 4 और यहाँ पे होगा 100 - 4। अब आप जब दोनों ब्रैकेट को नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम है यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम है 104 104 और 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो और एक टाइम प्लस हो एक टाइम माइनस हो तो वो होगा x + y x - y और उसका आंसर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटी होगी x + y x - y यहाँ भी x y है यहाँ भी x y है 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है तो उसका आंसर क्या लिखना है पहले वाले का मतलब के x का स्क्वायर फिर माइनस की साइन और फिर दूसरे वाले का मतलब का y का स्क्वायर। तो आइए हम करते हैं दोनों सेम सेम है एक टाइम प्लस है एक टाइम माइनस है तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब के 100 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब के 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर मतलब के ये 1 का स्क्वायर करना होता है 1 1 = 1 और ये 0 डबल हो जाते हैं तो 2 0 हो जाएंगे 1 2 3 4 0 और माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आइए हम
10,000 माइनस 16 करते हैं तो ये 1 2 3 4 माइनस यहाँ पे 16 करूँगा तो यहाँ ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 9 9 9 और लास्ट में 10, और 10 माइनस 6 होगा 4, ये 9 माइनस 1 होगा 8, और ये 9 9 वैसे के वैसे 9984 हमारा आंसर आ जाएगा 9984। ओके, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी ओवर होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है, आइए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में कुछ इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, और यहाँ पे बोला गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। यहाँ भी आइडेंटिटी का ही यूज़ करना है और हमें फैक्टराइज करना है। ओके, आइए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह सा हो कि उसमें 3 टर्म दी गई हो, टर्म मतलब कि प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो, यहाँ पे प्लस साइन पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला 3 पार्ट सेपरेट करती है, तो 3 टर्म है। तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा हो 3 टर्म वाला, और पहला वाला नंबर वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, यहाँ पे स्क्वायर है, लास्ट वाला नंबर भी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो आपको ये कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी कंपेयर करनी है। यहाँ पे मैंने देखिए ये आइडेंटिटी यहाँ पे रखी है, 1 मिनट, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 टर्म है, 1 2 3। पहला वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में है, लास्ट वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर 3 स्टेप हो और पहला वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में हो, लास्ट वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये आइडेंटिटी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस होगा तो ये आइडेंटिटी होगी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस होगा तो ये आइडेंटिटी होगी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। हमारे सम के अंदर देखिए तीनों के तीनों प्लस है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये तीनों के तीनों टर्म प्लस है। और जब तीनों के तीनों टर्म प्लस हो मतलब कि ये होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। बट कब होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर? जब पहली टर्म और लास्ट की टर्म दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सके। तो आइए हम देखते हैं पहली टर्म क्या हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 9 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा, तो ये 9 का स्क्वायर रूट होगा 3x होल का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर। तो पहली टर्म तो हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, और यहाँ थोड़ी जगह छोड़ेंगे, बीच वाला स्टेप हम लास्ट में लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लास्ट वाला स्टेप लिखता हूँ। तो वाई स्क्वायर को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो हाँ वाई का होल स्क्वायर ये होगा वाई स्क्वायर। तो पहली वाली टर्म भी स्क्वायर के फॉर्म में, दूसरी वाली टर्म भी स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए पहली वाली भी स्क्वायर के फॉर्म में, दूसरी वाली भी स्क्वायर के फॉर्म में, और मिडल में क्या लिखना है 2xy, x मतलब के पहली वाली टर्म, y मतलब के लास्ट वाली टर्म। सो ये 2x मतलब के पहली वाली टर्म मतलब के 3x, और y मतलब के लास्ट वाली टर्म मतलब के y। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, x की जगह पे है 3x और y की जगह पे है y। तो अब जब आप ये मिडल वाला स्टेप रखो तो आपको एक टाइम चेक कर लेना है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू आती है या नहीं। अगर आ जाती है मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी सही से वर्क कर रही है। अगर ये बीच वाली वैल्यू नहीं मिलती मल्टीप्लाई करके, तो आपको दूसरी कोई आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए 3 2 6 और xy, तो ऊपर 6xy है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके 6xy आ जाता है, मतलब कि हमारी आइडेंटिटी सही है। ओके, जब पहला वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में हो, लास्ट वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में हो, और मिडल वाला ऐसा हो 2 लगा के पहले वाला स्टेप और लास्ट वाला स्टेप, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब कि पहला वाला स्टेप 3x प्लस लास्ट वाला स्टेप y होल का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर हो मतलब कि सेम ब्रैकेट आ जाएगा 2 टाइम्स, 3x प्लस वाई 1 टाइम, 3x प्लस वाई 2 टाइम, ये हमारा आंसर आ गया। ओके,
आइए हम दूसरा देखते हैं। इसमें भी देखिए 3 टर्म्स है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहली वाली टर्म को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँ, लास्ट वाली टर्म को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँ? अगर दोनों टर्म स्क्वायर के फॉर्म में मैं लिख सकूँ तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी कुछ इस तरह से, इधर ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, बट यहाँ पे माइनस है तो ये नीचे वाली भी सेट होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आइए हम पहले वाले का स्क्वायर करके देखते हैं ये इसका स्क्वायर पॉसिबल है कि नहीं। 4y स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट मिलेगा, तो मिलेगा 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो 2y होल स्क्वायर हमें देगा 4y स्क्वायर। इट इज़ वर्किंग। ओके, यहाँ पे माइनस रख देना है और बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है, वो लास्ट में लिखेंगे हम। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर। तो ये पहली वाली टर्म भी हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दी, लास्ट वाली टर्म भी हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दी। इतना हो जाए, इसके बाद क्या लिखना है, मिडल में आपको पहले 2 लिखना है, बाद में ये पहली वाली टर्म 2y और ये लास्ट वाली टर्म 1। और जब ये मिडल वाली टर्म लिखो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि ये 4y ऊपर वाला नंबर आता है या नहीं। तो हम देखेंगे 2 2 सा 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4 और ये y, तो 4y आ जाता है, मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी सही से वर्क कर रही है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका आंसर होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। x मतलब के पहले वाला, y मतलब के लास्ट वाला, माइनस मतलब के माइनस। तो ये पहले वाला है 2y और लास्ट वाला है 1, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो -1, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। और जब हम किसी ब्रैकेट का होल स्क्वायर करते हैं तो वो ब्रैकेट रिपीट होगा 2 टाइम्स, 2y माइनस 1 1 टाइम, 2y माइनस 1 2 टाइम। ये हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हो गया है। आइए हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखिए तो क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अब 3 स्टेप्स तो है नहीं, 2 स्टेप्स है, तो आपको अगेन चेक करना है क्या ये दोनों को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो हाँ, देखिए एक्स स्क्वायर को हम स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिखेगा, एक्स का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाय 100 को हम क्या स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वोल को, पूरे नंबर को। तो आइए हम देखते हैं, वाई स्क्वायर को मैं लिखूंगा वाई, और 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, 10 ज़ा 100, सो 10 होगा। तो y बाई 10 होल स्क्वायर, y बाई 10 होल स्क्वायर जब आप ओपन करते हो तो y स्क्वायर बाई 100 होता है, तो y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर होगा 100, तो मिल जाता है। मतलब कि ये पहला वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, लास्ट वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, जब 2 ही टर्म हो और पहले वाला भी स्क्वायर हो, लास्ट वाला भी स्क्वायर हो और बीच में माइनस की साइन हो, तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए, ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। जब दोनों स्क्वायर फॉर्म में हो और बीच में माइनस हो तो इसका आंसर हो जाएगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ये वाला नंबर 1 टाइम प्लस करना है और 1 टाइम माइनस करना है, तो x प्लस वाई बाई 10, ये प्लस हो गया, अब दूसरी बार माइनस कर लो, x माइनस वाई बाई 10। जब 2 टर्म हो, दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो और बीच में माइनस हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 3 का थर्ड। यहाँ हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।